ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांडम नवमः सर्ग यानी सर्ग 9। इस सर्ग में विभीषण का रावण से श्री राम की अजेयता बताकर सीता को लौटा देने के लिए अनुरोध करना। ततो निकुंभो रभसः सूर्यशत्रुर्महाबलः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च महापार्श्व महोदरौ अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च राक्षसः इंद्रजिच्च महातेजा बलवान रावणात्मजः प्रहस्तोथ विरूपाक्षो वज्रदंष्ट्रो महाबलः धूम्राक्षश्चातिकायश्च दुर्मुखश्चैव राक्षसः परिघान पट्टिशान शूलान प्रासान शक्तिपरश्वधान चापानि च सुबाणानि खड्गांश्च विपुलाम्बुभान् प्रगृह्य परम क्रुद्धाः समुत्पत्य च राक्षसाः अब्रुवन् रावणं सर्वे प्रदीप्ता इव तेजसा। तत्पश्चात निकुंभ, रभस, महाबली, सूर्यशत्रु, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, महापार्श्व, महोदर, दुर्जय अग्निकेतु, राक्षस रश्मिकेतु, महातेजस्वी बलवान रावण कुमार इंद्रजित, प्रहस्त, विरूपाक्ष, महाबली वज्रदंष्ट्र, धूम्राक्ष, अतिकाय और निशाचर दुर्मुख, ये सब राक्षस अत्यंत कुपित हो हाथों में परिघ, पट्टिश, शूल, प्रास, शक्ति, फरसे, धनुष, बाण तथा पैनी धार वाले बड़े बड़े खड्ग लिए उछलकर रावण के सामने आए और अपने तेज से उद्युक्त से होकर वे सब के सब उससे बोले, अद्य रामं वधिष्यामः सुग्रीवं च सलक्ष्मणं कृपणं च हनुमन्तं लंकायेन प्रदर्शिता। हम लोग आज ही राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और उस कायर हनुमान को भी मार डालेंगे जिसने लंकापुरी जलाई है। तान गृहीतायुधान सर्वान वारयित्वा विभीषणः अब्रवीत प्रांजलिर्वाक्यं पुनः प्रत्युपवेश्यतान। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हुए उन सब राक्षसों को जाने के लिए उद्यत देख विभीषण ने रोका और पुनः उन्हें बिठाकर दोनों हाथ जोड़ रावण से कहा, अप्युपायस्त्रिभिस्तात योर्थः प्राप्तुं न शक्यते तस्य विक्रम कालांस्तान युक्ता नाहुर्मनीषिणः। तात, जो मनोरथ, साम, दान और भेद इन तीन उपायों से प्राप्त न हो सके, उसी की प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र के ज्ञाता मनीषी विद्वानों ने पराक्रम करने के लिए योग्य अवसर बताए हैं। प्रमत्तेष्वभियुक्तेषु दैवेन प्रहतेषु च विक्रमास्तात सिद्ध्यन्ति परीक्ष्य विधिना कृताः। तात, जो शत्रु असावधान हो, जिन पर दूसरे दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया हो तथा जो महारोग आदि से ग्रस्त होने के कारण दैव से मारे गए हों, उन्हीं पर भली भांति परीक्षा करके विधि पूर्वक किए गए पराक्रम सफल होते हैं। अप्रमत्तं कथं तंतु विजिगीषुं बले स्थितं जित रोषं दुराधर्षं तंग दर्शयितुमिच्छव। श्री रामचंद्र जी बेखबर नहीं हैं, वे विजय की इच्छा से आ रहे हैं और उनके साथ सेना भी है। उन्होंने क्रोध को सर्वथा जीत लिया है, अतः वे सर्वथा दुर्जय हैं। ऐसे अजेय वीर को तुम लोग परास्त करना चाहते हो। समुद्रं लंघयित्वा तु घोरं नद नदीपतिं गतिं हनुमतो लोके को विद्यात तर्कयेत वा। बलान्य परिमेयानि वीर्याणि च निशाचराः परेशां सहसा वज्ञा न कर्तव्या कथंचन। निशाचरों, नदों और नदियों के स्वामी भयंकर महासागर को जो एक ही छलांग में लांघकर यहाँ तक आ पहुंचे थे, उन हनुमान जी की गति को इस संसार में कौन जान सकता है अथवा कौन उसका अनुमान लगा सकता है। शत्रुओं के पास असंख्य सेनाएं हैं, उनमें असीम बल और पराक्रम है। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। दूसरों की शक्ति को भुलाकर किसी तरह भी सहसा उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। किंच राक्षस राजस्य रामेणापकृतं पुरा आजहार जनस्थानाद यस्य भार्यां यशस्विनः। श्री रामचंद्र जी ने पहले राक्षस राज रावण का कौन सा अपराध किया था जिससे उन यशस्वी महात्मा की पत्नी को ये जनस्थान से हर लाए। खरो यद्यति वृत्तस्तु स रामेण हतो रणे
अवश्यं प्राणिनां प्राणा रक्षितव्या यथा बलम। यदि कहें कि उन्होंने खर को मारा था तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि खर अत्याचारी था। उसने स्वयं ही उन्हें मार डालने के लिए उन पर आक्रमण किया था। इसलिए श्री राम ने रणभूमि में उसका वध किया, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। एतन्निमित्तं वैदेही भयं न सुमहद् भवेत् आहृता सा परित्याज्या कलहार्थे कृते नुकिम। यदि इसी कारण से सीता को हरकर लाया गया हो तो उन्हें जल्दी ही लौटा देना चाहिए, अन्यथा हम लोगों पर महान भय आ सकता है। जिस कर्म का फल केवल कलह है, उसे करने से क्या लाभ। न तो क्षमं वीर्यवता तेन धर्मानुवर्तिना वैरं निरर्थकं कर्तुं दीयतामस्य मैथिली। श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं, उनके साथ व्यर्थ वैर करना उचित नहीं है। मिथिलेश कुमारी सीता को उनके पास लौटा देना चाहिए। यावन्न सगजांग साश्वांग बहुरत्न समाकुलाम पुरिंदार यते बाणैर दीयतामस्य मैथिली। जब तक हाथी, घोड़े और अनेकों रत्नों से भरी हुई लंकापुरी का श्री राम अपने बाणों द्वारा विध्वंस नहीं कर डालते, तब तक ही मैथिली को उन्हें लौटा दिया जाए। यावत सुघोरा महती दुर्धर्षा हरिवाहिनी नावस्कंदंती नो लंकांग तावत सीता प्रदीयताम। जब तक अत्यंत भयंकर, विशाल और दुर्जय वानर वाहिनी हमारी लंका को पददलित नहीं कर देती, तभी तक सीता को वापस कर दिया जाए। विनश्येद्धि पुरी लंका शूराः सर्वे च राक्षसाः रामस्य दयिता पत्नी न स्वयं यदि दीयते। यदि श्री राम की प्राण वल्लभा सीता को हम लोग स्वयं ही नहीं लौटा देते हैं तो यह लंकापुरी नष्ट हो जाएगी और समस्त शूरवीर राक्षस मार डाले जाएंगे। प्रसादये त्वां बंधुत्वात् कुरुष्व वचनं मम हितं तथ्यं त्वहं ब्रूमि दीयतामस्य मैथिली। आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः मैं आपको विनय पूर्वक प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप मेरी बात मान लें, मैं आपके हित के लिए ही सच्ची बात कहता हूँ। आप श्री रामचंद्र जी को उनकी सीता वापस कर दें। पुरा शरत सूर्य मरीचि सन्निभान नवाग्र पुंखान सुदृढ़ान नृपात्मजः सृजत्य मोघान विशिखान बधायते प्रदीयतांग दाशरथाय मैथिली। राजकुमार श्री राम जब तक आपके वध के लिए शरत काल के सूर्य के किरणों के समान तेजस्वी, उज्जवल अग्रभाग एवं पंखों से सुशोभित, सुदृढ़ तथा अमोघ बाणों की वर्षा करें, उससे पहले ही आप उन दशरथ नंदन की सेवा में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। त्यजाशु कोपं सुखधर्मनाशनं भजस्व धर्मं प्रतिकीर्तिवर्धनम प्रसीद जीवेम सपुत्र बांधवाः प्रदीयतांग दाशरथाय मैथिली। भैया, आप क्रोध को त्याग दें, क्योंकि वह सुख और धर्म का नाश करने वाला है। धर्म का सेवन कीजिए, क्योंकि वह सुख और सुयश को बढ़ाने वाला है। हम पर प्रसन्न होइए, जिससे हम पुत्र और बंधु बांधवों सहित जीवित रह सकें। इसी दृष्टि से मेरी प्रार्थना है कि आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को लौटा दें। विभीषण वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः विसर्जयित्वा तान् सर्वान् प्रविवेश स्वकं गृहम्। विभीषण की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण उन सब सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे नवमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। ओम